जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम कुछ अन्य महीन और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं यानी कि महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उनके विषय में जानेंगे। शुरुआत करेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और आपकी बुद्धि की रेखा के सहयोग से बनने वाले एक या एक से अधिक धन त्रिभुज या चतुर्भुज के विषय में यानी कि ट्रायंगल और स्क्वायर के संबंध में। देखो क्या होता है कि सामान्य तौर पे जब आपकी जीवन रेखा निकलती है आपके गुरु और मंगल के इस मध्य के क्षेत्र से, तो इनके साथ साथ एक मस्तिष्क रेखा भी आगे की तरफ बढ़ती है। मस्तिष्क रेखा को देखना क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, मस्तिष्क रेखा आपके नज़रिए को, आपके सफलता को, आपके करियर को, आपकी जो प्रतिबद्धता है, पेशेवर जो आपका जीवन है उसको दर्शाने का काम करता है। आप किन चीज़ों को किस तरीके से लेंगे और किस तरीके से क्रियान्वित करेंगे, इसे यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये आपके पल पल बदलते मन मस्तिष्क के तरंगों को, विचारों को यहाँ पर स्पष्ट तौर पे प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। बदलती हुई परिस्थितियों से आप कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं या नहीं बिठा पाते हैं, इनके संबंध में ये आपको बताती है। जीवन की जो आपकी दौर है वो स्मूथली है या कांटों भरे रास्ते हैं या संघर्षमय है, इसे दिखाने का काम करती है। देखो, कहा गया है कि अगर आपको शहद की चाह है यानी कि आपको मिठास चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए होती है, तो उस समय आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि शहद जहाँ पे मिलेगा वहाँ पर मधुमक्खियाँ भी तो होंगी ना। शहद पाने के लिए हमें मधुमक्खियों से तो लड़ना पड़ेगा ना। इसी तरीके से सफलता पाने के लिए आपको जो रास्ते में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स हैं, ऑब्स्टेकल हैं, उनसे आपको जूझना पड़ता है। और ये मत समझना कभी कि वो जो चीज़ें हैं, वो जो स्पीड ब्रेकर है, वो आपकी परीक्षा करने के लिए हैं या आपको बाहर करने के लिए। परीक्षा करने के लिए तो 1 मिनट के लिए मान भी लो, लेकिन वो परीक्षा से ज़्यादा ये आपके लिए है कि भविष्य में कोई परेशानी आ ही नहीं पाएगी आपके सामने। आपके सामने जो आगे आने वाला है ना, उससे बड़ी व्याधि पहले ही दे दी जाती है, ताकि सामने वाले की इच्छा शक्ति कैसी है, दृढ़ विश्वास कैसा है, भरोसा कैसा है, चीज़ों को देखने का, लेने का, समझने का नज़रिया कैसा है, ये समझ ले। ताकि अगर कभी अल्टीमेट बहुत ही विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उस समय ये अपने आप पर काबू रख पाएंगे या नहीं, खुद पर भरोसा रख पाएंगे या नहीं, चीज़ों को संभालने की स्थिति में आ पाएंगे या नहीं। आपने देखा है, बहुत बार देखोगे कि बचपन से जो हमें पढ़ाया जाता है हिंदी, मैथ, सिविक्स, फलाना ठिकाना, बहुत बाद में आपके जॉब में उसकी कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सोचने बैठ जाते होगे कि भैया हमने आखिर पढ़ी क्यों। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके मस्तिष्क के जो बंद दरवाजे हैं ना, उन्हें खोलती है, पूर्ण रूप से आपको खुलने का मौका देती है। एक एक डोर ओपन हो जाता है, फिर आप जब पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाते हो, चलायमान हो जाते हो, फिर आपको एक रास्ता पकड़ा दिया जाता है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भविष्य में कभी इंजरी हो गई, भविष्य में कभी बिल्कुल उलट पुलट हो गया, तो उस समय ये जो खुले रहेंगे ना सारे पंख, एक पंख खराब हो गया, दूसरा पंख निकाल लोगे, वो खराब हो गया, तीसरा निकाल लोगे, उड़ लोगे उससे। नौकरी चली गई, मैथ पढ़ रखी है, ट्यूशन पढ़ा लोगे, फलाना कर रखा है, चिलाना कर लोगे। तो चीज़ों को कभी, जो कुछ भी आप दुनिया में सीखते हो ना, वो जाया कभी नहीं जाता है, सबका यूज है, बस आपको करने आना चाहिए। कैसे आएगा? इस मस्तिष्क रेखा से, उसके विषय में आप संबंध में जान सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इन मस्तिष्क रेखा जब ये बाहर के क्षेत्र में आई तो यहाँ पर भाग्य रेखा या आपकी जो बुद्धि की रेखा है या आपकी स्वास्थ्य रेखा, इनके साथ संबंध बना के ये छोटे छोटे त्रिभुज या चतुर्भुज के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। इन सब से हमें क्या पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से धनोपार्जन करेगा, यानी कि किस प्रकार से धन की गति, वेल्दी होगा या नहीं, उसके जीवन में धन यानी कि रुपये, पैसे, प्रॉपर्टी वगैरह किस हद तक आएंगे और उसके पास अचल रूप में रहेंगे या नहीं, या आएंगे जाएंगे, ऐसी प्रकृति रहेगी। तो इसके संबंध में आपको शुरुआत से देखना पड़ेगा। हमने इतनी सारी कहानी किस लिए सुनाई? क्योंकि अगर बेस नहीं समझोगे ना तो ऊपर की चीज़ें आपके समझ नहीं आएगी। अगर बॉटम से आपको पता नहीं रहेगा ना कि चीज़ों को कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो फंस जाओगे, सारा की आधारा बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें जमीन का पता होना चाहिए। लोग क्यों कहते हैं कि जमीन से जुड़ के रहना चाहिए? क्योंकि वहाँ से जुड़ के रहोगे ना तो कभी भूखे नहीं मरोगे, यानी कि कभी अफसोस नहीं होगा। अपना हर दम लगा दोगे किसी भी चीज़ को बनाने में या बचाने में। तो ज्ञान पूरा होना चाहिए, चाहे आप
आपके पास एमडी का ही पोस्ट क्यों ना हो, चेयरमैन ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन एक हेल्पर का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा पाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि शुरुआत से इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति का नजरिया कैसा है, व्यक्ति चीज़ों को किस तरीके से देखता है, व्यक्ति की हठधर्मिता कितनी है और व्यक्ति में साहस कितना है, व्यक्ति किस हद तक अड़ सकता है, खराब हो सकता है। इस आधार पे जब आप ऊपर की तरफ आएंगे और साथ में उनका नसीब किस प्रकार से उनका सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो छोटा सा फासला है, छोटा सा फासला में क्या होगा, इसके दो है, दो एक तरीके से उसे फायदा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। जब ज्यादा करीब का मामला होगा तो ऐसा व्यक्ति होगा बड़ा जुझारू, बचपन से ही क्रियाशील होगा, हर एक चीज में अपना 100% देने वाला होगा, किसी भी तरीके से पीछे हटने की नहीं सोचेगा, चाहे कुछ कम भी खा के, लेकिन जो उसके एम्स होंगे, जो उसके जो भविष्य में वो चाहता होगा, उन्हें पाने के लिए अपना सब कुछ लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी क्षण में सफलता उससे उतनी ही दूर भागने की कोशिश करेगी। व्यक्ति अपनी चीजों को इस तरीके से करना चाहेगा जिससे उसका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं उलट के उसकी तरफ आएंगी और उसका भी नुकसान करेंगे और सामने वाले का भी नुकसान कर बैठेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि मतलब समय और परिस्थिति जो होती है ना, और आपका जो कार्य होता है, इन तीनों का सामंजस्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता। गलत समय में गलत चीजें हो जाती है, अच्छे समय में भी गलत चीजें हो जाती है। तो इसके कारण व्यक्ति नुकसान की तरफ चलता चला जाता है और अपनी प्रतिभा, उसके अंदर जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे की तरफ बढ़ता चला जाता है और उस पर से जातक का भरोसा हटता चला जाता है। वहीं अगर ये जितना ज्यादा इस बीच में गैप होगा ना और अच्छी लाइंस होंगी, उतना ज्यादा आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है, उतना ज्यादा आप अपने आप को खुल के दिखा पाते हो और टाइम लेके खुद को निखार पाते हो। अब देखो ये बाहर के क्षेत्र में आके अब बड़ा एरिया ले रही है। बड़ा एरिया यानी कि जातक एक खास एज के बाद जातक के जीवन में परिवर्तन होंगे और तीव्र परिवर्तन होंगे, यानी कि अब तक जो सीखा है वो भी जाया नहीं जाएगा। बस यही समझ लो, मैं हमेशा कहता हूं जो कर्म कर लिया है ना, जो सीख लिया है, जो जान लिया है, वो कभी जाया नहीं जाता है। इसलिए सीखने से कभी मत भागना, कुछ भी करो, कैसी भी सिचुएशन में हो ना, उससे कुछ सीखते ही रहो। जो रोने बैठो ना, रोने से भी कुछ सीख लो क्या होता है। जिंदगी में सीखना जिस दिन बंद कर दिया ना, उस दिन तुम्हारे होने का कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाना। समझ लो खुद को कि हो गया खत्म, क्योंकि सीखना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जानना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है, अन्यथा कुछ नहीं। तो जब बाहर के क्षेत्र में जितना ज्यादा बड़ा एरिया कवर करेगा और इसके बीच में गैप जितना कम होगा उतना बेहतर, लेकिन इसके मध्य में गैप जितना ज्यादा तीव्र होगा, जातक के लिए उतनी बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण करता है। अब मध्य के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पर कई सारे आ जाएंगे। इसमें देखना कि बुद्धि की रेखा के साथ सहयोग करके बना है या स्वास्थ्य की रेखा के साथ सहयोग करके बना है। स्वास्थ्य की रेखा या तो होगी नहीं, और होगी तो काफी टूटी फूटी अवस्थाएं बाहर की तरफ चल रही होगी। और बेसिकली जब उसे देखोगे तो आपको जो इनर लाइंस होती है ना, थंब इंप्रेशन की जो लाइंस आती है छोटी सी महीन से, उस लाइन से हल्की सी मोटी वो दिखाई देगी। जैसे ये है ना, ये स्पष्ट दिख रही है तो ये बुद्ध की है, तो ऐसी अवस्था में नहीं दिखेगी। तो अगर बुद्ध के साथ बनेगी तो ही इसे मानना। अगर स्वस्थ रेखा के साथ सहयोग करके बन रही है तो उसमें आपको धन का या प्रॉपर्टी का कोई प्रॉफिट नहीं होता ज्यादा, उसमें बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकार नहीं होते, जिंदगी थोड़ी ठीक ठाक चल रही होती है। जहां तक होता है कुछ गार्जियन के या प्रॉपर्टी वाइज आपको पुरखों की कुछ संपत्ति मिल जाती है। हालांकि उसके लिए भी जीवन रेखा के शुक्र की स्थिति क्या है उसे देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उपस्थिति बाहर की तरफ है, बुध की रेखा के साथ सहयोग बना है, भाग्य रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है और भाग्य रेखा सक्रिय है यानी कि एक्टिवेट है, तो ये जातक के लिए अद्भुत फलों को लाने का काम करती है। विपरीत राजयोग, राजयोग, महालक्ष्मी योग को लाने का काम करती है। अब मान लो इसके मध्य में क्या है, यहाँ पर टूटी हुई है, तो टूटी हुई है निश्चित तौर पे खंडित जैसी ही होगी, नुकसान है। लेकिन देखना कि आपस में कोई रेखा जोड़ रही है। अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर आके इसने इसे जोड़ दिया तो ये जितना फल देने वाली थी उससे ज्यादा फल देके जाएगी एक बार बड़ा सा नुकसान करने के बाद। इसका ऐसा फल आता है। अब नीचे की तरफ देख लो, बुध की रेखा के साथ सहयोग करते हुए बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर बन गई है, स्क्वायर की जैसी अनुभूति आपको दे रही है। इसका क्या फल है? इसका फल भी जातक के हक में बहुत ही अच्छा जाता है। कहां पे बना है? चंद्र के क्षेत्र में बना है। चंद्र की स्थिति क्या है, इनकी दशा क्या है, इसे देख लेना, आपको उसके लाभ स्पष्ट तौर पे जीवन में निखर के आ जाएंगे। क्या होगा? जल, स्त्री, आसमान। जब भी इधर बने स्क्वायर, जल, स्त्रीत्व, आकाश, सोचना
क्या इन तीनों की तरफ से कुछ है? आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ज्यादा खोलेंगे नहीं इन चीजों को, आप खुद बस ये तीनों शब्द मन में दोहराना, आपको समझ आ जाएगा कि कहां से चीजें आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा लकीरों का यहाँ पर आवागमन होने लगे, तो ये परिस्थिति आपको अगर धुंधली सी है तो आपको बच के रहना चाहिए, बड़ी बड़ी यात्राओं से बचना चाहिए, वो आपको नुकसान की तरफ लेके चली जाएगी। अगर काफी गहरी है, सुस्पष्ट है, लंबी यात्राएं करो तो उसके योग को बढ़ाने का काम करेगी। अब ऊपर के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा आगे आया, मंगल की तरफ से कोई और रेखा आ गई। ठीक है, बुध की रेखा एक ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ से जो सूर्य की रेखा है इसने आके इसे ऐसे काट दिया, ऐसे छोटे से स्क्वायर बन गए। ये भी बड़ा शुभ है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जब तक अपने कर्म बल के द्वारा अपनी चीजों को बेहतर करेगा और अपने जीवन को विकास के रास्ते पर लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे हम, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर हृदय रेखा की स्थिति जो है वो काफी डावाडोल है और थोड़ी सी कमजोर होकर चल रही है, आपस में जंजीराकार अवस्था में उलझते हुए चल रही है। देखो, जब भी हृदय रेखा एक लंबा सा एरिया ले वे उलझ के आगे की तरफ बढ़ना शुरू करे, निश्चित तौर पे आपको काफी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये खतरे की घंटी होती है और आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते इन सब से कहीं ना कहीं समाहित होते हैं और ये रिश्तों की जो कड़ियां होते हैं ना, उन्हें कमजोर करने का कार्य करते हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होवे तो जातक को हर एक रिश्ते को काफी सहेज के, रिश्तों को अच्छी तरीके से जांच परख करके उसके बाद उसकी तरफ कदम बढ़ाना उनके लिए श्रेयस्कर होता है। अन्यथा कई दफे ये चीजें टूट तक पहुंच जाती है और खंडित होती चली जाती है और जातक के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन की स्थिति को पैदा करते हैं और कई दफे रिश्ते इतने दूर हो जाते हैं कि फिर ख्वाबों में ही उन चीजों को लोग देख पाते हैं। इसके अलावा भावनात्मक तौर पर भी परिस्थितियां हमेशा जातक के विरुद्ध जाती रहती हैं और उन्हें हर मोर्चे पर नुकसान और तकलीफें झेलनी पड़ती है। सुस्पष्ट है, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो इसकी असलियत है वो जातक को स्पष्ट तौर पे जीवन में उन्हें देखने को मिलेंगे। अभी देखो भाग्य रेखा यहाँ पर कैसे काम करेगी। नीचे की भाग्य रेखा देखें ना तो ये निष्क्रिय है, ऊपर की भाग्य रेखा अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सक्रिय है लेकिन पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पा रही है। बहुत लोगों का सवाल आता है कि इस क्षेत्र में क्रॉस वगैरह की स्थिति का क्या महत्व है। वो आपकी पाम के अकॉर्डिंग जो आप जाएंगे तो वहां पर स्पष्ट तौर पर पता चलेगा कि वो किस तरीके से, क्योंकि इनका बेस कैसा है। नॉर्मली अगर इनका जब यहाँ पे क्रॉस बनेगा तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी परेशानी को हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके सर के ऊपर घूमता रहेगा कि पता नहीं आगे चीजें कुछ ना कुछ गलत जा रही हैं, कुछ ना कुछ गलत जा रही है, कुछ गलत हो जाएगा। तो एक संदेह की स्थिति आपके ऊपर पैदा करते हैं और हमेशा डर खासकर आपके पेशेवर जीवन में ये बना के, प्रोफेशनल लाइफ में बना के रखते हैं और फिनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी नहीं हो पाती। ठीक है, तो उस मामले में थोड़ा संभल के, और कुछ परिस्थितियों में बाकी अगर रेखाओं की स्थिति अलग हो तो इसके परिणाम यहाँ पर कई दफे बदल जाते हैं। इसके अलावा शनि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, कई सारे लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की रेखा नीचे की तरफ आ रही है। देखो नीचे आएगी वो किस प्रकार के सिंबल में परिवर्तित हो रही है, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पे उसका विश्लेषण करना चाहिए, तभी उसके जो फल है वो आपको पता चलेंगे कि क्या है और किस उम्र में आपको किस तरफ बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो उस तरीके से इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे कुछ और नई जानकारी के साथ।